मुरादाबाद से। मुरादाबाद के एक सज्जन जब प्रवचन करते थे, प्रवचन जब करते थे तो लोग कहते थे कि आप तो ऐसा बोलते हैं, लगता है बाबा साहब ही बोल रहे हैं, यानी बाबा देवी साहब बोल रहे हैं। तो लोग जब इस तरह से बोलने लग गए तो उनका मन भी जो है बढ़ गया। गुरु महाराज के पास उन्होंने पत्र लिखा कि मैं बाबा साहब का अवतार हूं। तो गुरु महाराज यहां से उत्तर दिलवाते थे। एक बार नहीं, बहुत बार पत्राचार उन्होंने किया, पत्र को भेजा, और गुरु महाराज यहां से बहुत बार जो है उत्तर देते रह गए। अगर यह बात गुरु महाराज मान लेते कि हम बाबा साहब के अवतार हैं, तब तो उनको गुरु मान करके प्रणाम करना पड़ता, उनके शिष्य हो जाते। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर आप बाबा साहब के अवतार हैं तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ बाबा साहब के अवतार हैं, लेकिन आप मेरे पास मुरादाबाद से आकाश मार्ग से चलकर यहाँ पहुंचिए, और यहाँ अगर आकाश मार्ग से चलकर जब पहुंचेंगे तो मैं आपको मान लूंगा कि आप बाबा साहब के अवतार हैं। और यह कहकर गुरु महाराज जी ने कहा, एक बार और सुन लीजिए, अगर आप आकाश मार्ग से भी चलकर यहाँ आएंगे, यह भी साधना के प्रथम स्टेज को पार करने के बाद की अनुभूति है। अर्थात जैसे प्रकाश मंडल में जाएंगे तो प्रकाश मंडल में जाने के बाद यह आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त है। यानी प्रकाश को प्राप्त करते ही आपको आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त है। चूंकि प्रकाश मंडल को प्राप्त करने के बाद वहां अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, भक्त को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है, अनिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित और विशित, इस तरह से 8 सिद्धियां हैं। ये सब के सब प्राप्त हो जाते हैं। सब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका सीता जी का पता लगाने के लिए, समुद्र पार करके, तो हनुमान जब चला तो पहले सुरसा ने उनको रोका, समुद्र में आया और सुरसा कहने लगा कि आज परमात्मा मुझे बहुत सुंदर आहार दिए हैं, आज तो मैं खाकर संतुष्ट हो जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मां मैं भगवान राम का काम करने के लिए जा रहा हूं, आप मेरे वचन पर विश्वास कीजिए कि भगवान का काम कर लेने के बाद मैं लौट करके आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे खा लीजिएगा। तो सुरसा ने कहा कि जो परमात्मा आज आहार आगे में दिए हैं, अब मैं उनको छोड़ दूं, तुम लौट कर आओगे, या विश्वास कैसे करूं? तुमको तो मैं खाऊंगी। जब नहीं माना, जब कहा खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा तब ठीक है खा लो। तो सुरसा ने अपना बदन 4 योजन का बनाया, 16 कोस का वो शरीर बनाया। जब सुरसा ने 4 योजन का बदन बढ़ाया तो हनुमान जी 8 योजन का बन गए। अब वे जब 8 योजन के हो गए तो सुरसा 32 योजन की बन गई। तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए।
एवं प्रकार से जब 100 योजन की सुरसा ने वजन बढ़ाया, तब हनुमान जी जो मच्छर का रूप धरकर और उसके अंदर में प्रवेश करके घूम करके बाहर निकल गया। जब बाहर निकल के आया हनुमान जी, तो सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ली रही थी, तुम भगवान का काम करने के लिए जा रहे हो, मैं परीक्षा ली, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, अवश्य तुम भगवान का काम करके आओ। मतलब अष्ट सिद्धि उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। अनिमा और अदृश्य होने की शक्ति आपके सामने है और नहीं आपको दिखेंगे, बिल्कुल ओझल हो गए। गरिमा इतना वजनदार, जितना वजनदार भारी अपने को बनाना चाहे उतना वजनदार बन जाएगा। गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था, कहीं आप सुने होंगे। तो एक जगह गुरु महाराज जी को एक भक्त लेकर के अपने यहाँ लाने के लिए चाहा। गुरु महाराज जी ने उनको हाँ तो बोल दिए। जब गुरु महाराज उनके पास आप पहुंचे आए, तो उनको चढ़ाना था उनको ऊपर मकान पर, और सीढ़ी बिल्कुल खड़ी थी, सकड़ी सीढ़ी थी। पूज्य भगत तो आज सोचने लग गए कि इसे कैसे गुरु महाराज को उठाकर इस सीढ़ी पर चलेंगे, अगर कहीं ठोकर लग जाए तो गिर जाएंगे। तो मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उस समय कि हे गुरु महाराज, मैं तो आपको लेकर चल रहा हूं सीढ़ी पर, लेकिन सीढ़ी ऐसी है, मुझे डर लगता है कि कहीं ठोकर लग जाएगी तो गिर जाऊंगा। तो आप अपने को इतना हल्का बना लें ताकि मुझे ले जाने में कोई असुविधा नहीं हो। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी हो गई, वे गुरु महाराज को उठाकर जब लेकर चले, तो लेकर चलने के समय जब गुरु महाराज को देखते हैं लगता है बच्चा जैसा, बिल्कुल हल्का, कुछ भी वजन नहीं है। तो वो सोचते हैं गुरु महाराज तो एकदम हल्का बच्चा के जैसा लग रहे हैं। गुरु महाराज के शरीर में अब कोई लगता है शक्ति अच्छी ही नहीं है। फिर उनके मन में जो अहंकार हुआ थोड़ा बल का अपना, तो उसी समय गुरु महाराज ने अपने इसको इतना वजनदार बना दिया कि वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब बर्दाश्त नहीं होने लग गया तो पुनः गुरु महाराज से प्रार्थना की। मतलब भक्त ऐसे जो कि इस तरह से शक्ति उनमें प्राप्त हो जाती है। ये तो संतों की बात है, ये तो बिंदु ध्यान प्राप्त होने के बाद यह सब साधन होते हैं, यह लाभ होता है। अब गुरु महाराज तो महान संत, तो उनके लिए क्या कहना है। तो मतलब यह कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कोई व्यवस्था अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह रूपी दरिद्रता उस भक्त के पास कभी फटकता ही नहीं है, क्योंकि उनमें अज्ञानता है ही नहीं, तो मोह होगा कैसे। जो आपने सुना कि मोह सकल व्याधिन कर मूल, मोह न अंध किन के मोह ने अंधा किनको नहीं बनाया, आंख रहते भी अंधा हो जाते हो। और अंधावा जिनको जो सही चीज को देख करके भी कहता हम नहीं देखे, देख करके भी कहता मैं नहीं देखा हूं, तो यही अंधा वही है। बहरा वो कि जो समय पर लोगों को सही बात नहीं बोल सकते हैं,
गूंगा हुआ जो समय पर सही बात नहीं बोल सकते हैं, वह व्यक्ति गूंगा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मोहन अंध किन्न के खोज काम नचावन जेही, तृष्णा कही नहीं किन्न बोड़ा, कही कर हृदय क्रोध नहीं जा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कई कर लोभ विडम्बना किन्न यही सुनता। तो मोह अंध किन्न के जी, मोह ने किनको ने अंधा नहीं किया। को जग काम नचावन जही, तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। लोभ रूपी हवा उन्हें बुझा नहीं सकता, उस प्रकाश के, उस मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकता। प्रबल व विद्या तम मिट जाई, हार सकल सलभ समुदायी। ये सब लाभ प्राप्त होता है भक्तों। गुरु महाराज के पास पंजाब से चल करके एक ब्रह्मचारी आया, उनका नाम ही था ब्रह्मचारी। गरीबदास संप्रदाय के वे थे, और गुरु महाराज के बारे में जब जाना तो उनके मन में हुआ कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन के लिए चले। 3 दिन उनको ट्रेन पर लगा पंजाब से आने में, और ट्रेन पर जब से वे बैठे खाना पीना कुछ नहीं, परहेज था उनको, तो खाना पीना वे ने खाए नहीं कुछ। तीसरे दिन जब वह भागलपुर स्टेशन पर उतरे तो उनके साथ में थे ब्रह्मचारी, वह उनको लेकर आए आश्रम, नल पर हाथ पर धुलवाए। अब उन्होंने कहा चलिए गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा है, चलिए सत्संग में बैठिए। सत्संग में बैठने के लिए जब गए, सत्संग में बैठ गए, लेकिन बैठते ही उनके मन में होने लगा कि ट्रेन पर 3 दिन से मैं भूखे प्यासे आया हूं, अब यहां कितनी देर तक बैठना पड़ेगा पता नहीं। तो जैसे सोचते हैं कि कितनी देर तक बैठना पड़ेगा पता नहीं, उसी समय गुरु महाराज कहते हैं पाठ बंद करो और पहले इनको ले जाओ भोजन कराओ। मतलब गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं, तो मतलब आपकी जगह क्या आप कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, किस विधि किस रूप में हैं, वह सब कुछ देखने वाले। तो उस प्रकाश में सब कुछ दिखता है। इस प्रकाश में सब प्रकाश, इस प्रकाश में सब कुछ नहीं दिखता है। हमको आगे का दिखता है कुछ दूर, पीछे क्या हो रहा है नहीं दिखता है, अगल बगल में क्या हो रहा है नहीं दिखता है। और उस प्रकाश में कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं गुरु महाराज की भी है। खल कमादि निकट नहीं जावे।